सदस्यता के साथ साथ आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा कवच मिल गया। इतना बड़ा आर्थिक सुरक्षा कवच कि आपके इस दुनिया में न रहने पर आपके परिवार को 50 लाख रुपए टीम देगी। इतना बड़ा आर्थिक सुरक्षा कवच, यदि आपको गंभीर बीमारी हो गई तो आपको अपना जमीन जायदाद नहीं बेचना पड़ेगा। यह फार्सिटी टीम आपके इलाज के लिए 10 लाख रुपए देगी। 20 रुपया एक आदमी सीधे भेजेगा उसके खाते में, नॉमिनी के खाते में, और उसके परिवार को 20 लाख रुपया मिलेगा। सोचिए, ये कहीं सरकारी धन नहीं है, मैं अपने पॉकेट से भी नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक सहकारिता है, सेवा भावना है, दान पुण्य का एक सुनहरा अवसर है कि 20 रुपया दे करके उस परिवार को हम 20 लाख रुपए का मदद करा सकते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, मोबाइल चला लेते हैं, साल में 50 रुपया देने की क्षमता रखते हैं, हर महीने 10-20 रुपया आर्थिक मदद की क्षमता रखते हैं, वो एफआरसीटी के सदस्य बन रहे हैं। और यह सदस्यता अभियान केवल महाराजगंज नहीं, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा संगम है साथियों, और ये उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने जा रही है। और मैं बता दूं कि सर्वजन का सर्वजन के लिए और सर्वजन के द्वारा आर्थिक सहयोग का ये पहला मंच है, इतिहास में ये पहला मंच है। और कैंसर से पीड़ित, किडनी से पीड़ित, फेफड़े जैसे गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति के इलाज करने के लिए 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया डायरेक्ट उसके खाते में भेजने का अवसर एफआरसीटी देगा। इससे बड़ा दान पुण्य क्या है इस दुनिया में? अगर हमारे 10 लाख सदस्य केवल खाता चेक कर लें 1 रुपया भेज करके, तो बिटिया की शादी के लिए 10 लाख रुपया पहुंचेगा। दीपावली का त्योहार आएगा, हम जो गरीबों के बच्चे हैं, जो कपड़े नहीं ले पा रहे हैं, उनको हम नए कपड़े पहनाएंगे। गाड़ी में भर भर के पूरे उत्तर प्रदेश में एफआरसीटी टीम जाएगी और नए कपड़े पहनाओ अभियान चलेगा। अगर अनाथ बच्चा वो है तो उसका एडमिशन शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय जैसे एक्सल एकेडमी है, यहां करा देंगे। सेंट जोसेफ है, वहां करा देंगे। लिटिल फ्लावर है, वहां करा देंगे। अच्छे विद्यालय में दाखिला कराएंगे। और वो पैसा कहां से जाएगा? सीधे फास्ट रिलीफ चैरिटेबल ट्रस्ट के खाते से सीधा विद्यालय के खाते में। कि हर जिले में इस कड़ाके की ठंडक में गरीब नौजवान बुजुर्गों के हित में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। यह केवल महाराजगंज ही नहीं, अपितु प्रदेश के हर जिलों में एफआरसीटी के तत्वाधान में कंबल वितरण का कार्य किया जा रहा है, ताकि इस ठंडक में जो गरीब बुजुर्ग हैं, गरीब नागरिक हैं, उनको किसी भी तरह का ठंडक ना लगने पाए। इसका पूरा कार्य जो है कि एफआरसीटी कर रहा है। और ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है साथियों, अभी दीपावली और ईद के त्योहार आएंगे। जो मध्यम वर्ग का है, उच्च वर्ग का है, उसके बच्चे नए कपड़े पहनते हैं। दिवाली के त्योहार में बच्चा कहता है हमारा कि हमको नया कपड़ा चाहिए। ईद के त्योहार में बच्चा कहता है हमको नया कपड़ा चाहिए। लेकिन जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, फुटपाथ पे रह रहे हैं, उनके बच्चे अपने गार्जियन से नहीं कह पाते हैं कि हम दीपावली है, ईद है, हमें भी नया कपड़ा चाहिए। उस भावना को एफआरसीटी सोचा है। वो भी भारत का नागरिक है, उसको भी उतना ही अधिकार है जितना हमारे बच्चों का अधिकार है। उसका भी भारत में उतना ही महत्व है जितना हमारे बच्चों का है। इसलिए इन मानवीय मूल्यों पर कार्य एफआरसीटी कर रहा है और आगे भी करेगा। दीपावली का त्योहार आएगा, हम जो गरीबों के बच्चे हैं, जो कपड़े नहीं ले पा रहे हैं, उनको हम नए कपड़े पहनाएंगे। गाड़ी में भर भर के पूरे उत्तर प्रदेश में एफआरसीटी टीम जाएगी और नए कपड़े पहनाओ अभियान चलेगा, ताकि उनके बच्चे भी नए कपड़े पहने, वो भी त्योहार को समझें कि क्या त्योहार है। ईद के दिन भी
जो इस्लाम धर्म से संबंधित व्यक्ति हैं, उनके बच्चों को, गरीब बच्चों को, उनको भी नए कपड़े लेकर के हमारी टीम जाएगी, नए कपड़े पहनाएगी, ताकि वो भी ईद का त्योहार हम लोगों के बच्चों की तरह वो भी मना सकें। इतना ही नहीं साथियों, महाराजगंज जिले में जितने लोग यहां बैठे हैं, आप लोग भी, सभी लोग अनाथ बच्चा चिन्हित कीजिए। 14 वर्ष तक का उम्र, यदि उसके माँ बाप दोनों नहीं, अनाथ मतलब माँ बाप दोनों नहीं है, और उम्र 14 वर्ष तक का है, उसको चिन्हित करके केवल मुझे उसका नाम दे दीजिए। उसके घर हम स्थलीय सत्यापन कराएंगे। अगर अनाथ बच्चा वो है तो उसका एडमिशन शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय जैसे एक्सल एकेडमी है, यहां करा देंगे। सेंट जोसेफ है, वहां करा देंगे। लिटिल फ्लावर है, वहां करा देंगे। अच्छे विद्यालय में दाखिला कराएंगे। और वो पैसा कहां से जाएगा? सीधे फास्ट रिलीफ चैरिटेबल ट्रस्ट के खाते से सीधा विद्यालय के खाते में। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगा। आप चिन्हित करके मुझे नाम तो दीजिए। हमारे पास बजट की कमी नहीं है। हम अनाथ बच्चों की बेहतर शिक्षा दिलाने का कार्य करेंगे। इसके साथ साथ विकलांग बच्चों को भी आप चिन्हित करें, बच्चा हो बुजुर्ग हो। अगर किसी कारणवश सरकार द्वारा उसको उपकरण नहीं मिल पाए हैं तो उसका नाम हमारे पास लाइए, हमारे टीम के पास लाइए। हम उसका स्थलीय सत्यापन कराएंगे और उस विकलांग बच्चे और उस विकलांग बुजुर्ग नौजवान को हम यथोचित उपकरण दिलाएंगे ताकि वो सही से अपना आवागमन कर सके, सही से सुन सके, सही से देख सके। इन सब सर्व समाज का कार्य का बीड़ा एफआरसीटी उठाया है। और इन सब कार्यों के लिए मैं बता दूं कि कोई भी अलग से चंदा नहीं लिया जाता है। आज कंबल बंट रहा है, आप इस मोहल्ले में महाराजगंज जिले में कहीं पता कर लीजिए, कोई चंदा नहीं लिया गया है। हम अनाथ बच्चों को विद्यालय में पढ़ाएंगे, उसका भी कहीं अलग से चंदा नहीं लेंगे। विकलांग बच्चों को हम उपकरण बांटेंगे, उसका भी कोई चंदा नहीं लेंगे। तमाम हमारी जो योजनाएं हैं कहीं चंदा नहीं लेंगे। ये कार्य कैसे हो रहा है? फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम की सदस्यता से हो रहा है। हमारे सर्व समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, मोबाइल चला लेते हैं, साल में 50 रुपया देने की क्षमता रखते हैं, हर महीने 10-20 रुपया आर्थिक मदद की क्षमता रखते हैं, वो एफआरसीटी के सदस्य बन रहे हैं। और यह सदस्यता अभियान केवल महाराजगंज नहीं, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चल रहा है। साल में 50 रुपया दे करके सदस्य बनते हैं, जो हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। उसी 50 रुपए से इतना बड़ा काम हो रहा है। केवल पारदर्शिता और इच्छा शक्ति से हो रहा है। 50 रुपया तो कम है, लेकिन इच्छा शक्ति और समाज के लिए कुछ करने की भावना, ये बड़ा है। इसलिए ये काम हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। मैं उत्तर प्रदेश के सभी सर्वजन को, अब सर्वजन में कौन कौन है जो हमारे एफआरसीटी के सदस्य बन सकते हैं? जैसे जहां ये कार्यक्रम आयोजित है, यहां के शिक्षक बंधु होंगे, शिक्षिकाएं होंगी, आया होंगी, चपरासी होंगे, ड्राइवर होंगे, गेटमैन होंगे, ये सभी एफआरसीटी के सदस्य बन सकते हैं। और साल में 50 रुपया केवल देना है, वो भी सीधे ट्रस्ट के खाते में। किसी पदाधिकारी को पैसा कैश नहीं देना है, सीधे ट्रस्ट के खाते में। इस विद्यालय के सभी स्टाफ एफआरसीटी के सदस्य बन सकते हैं। किसान मजदूर भी एफआरसीटी के सदस्य बन सकते हैं। जो दुकान चला रहे हैं शहर में, सारे दुकानदार, व्यवसायी बंधु एफआरसीटी के सदस्य बन सकते हैं। एडवोकेट सदस्य बन सकते हैं। इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, ये सदस्य बन सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी संविदा कर्मी है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में कर रहा है या मुंबई में कर रहा है या हरियाणा में कर रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में का निवासी है, वो कहीं भी प्राइवेट जॉब, संविदा जॉब, सरकारी जॉब कर रहा है तो एफआरसीटी का सदस्य बन सकता है। इसके साथ साथ सरकारी शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी केवल इसके सदस्य नहीं बनेंगे, उनके परिवार के यदि कोई हाउस वाइफ है, स्टूडेंट हैं या अन्य क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं, वो बन सकते हैं।
इसके साथ साथ राजस्व विभाग के सारे कर्मचारी इसके सदस्य बन सकते हैं, पंचायत विभाग के सारे कर्मचारी इसके सदस्य बन सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग के सारे कर्मचारी इसके सदस्य बन सकते हैं, विकास भवन, कलेक्ट्रेट, वन विभाग से लेकर के जितने सिंचाई विभाग वगैरह जितने विभाग के हैं, सारे सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा ये संगम है। पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा ये संगम है साथियों, और ये उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने जा रही है। और मैं बता दूं कि सर्वजन का सर्वजन के लिए और सर्वजन के द्वारा आर्थिक सहयोग का ये पहला मंच है, इतिहास में ये पहला मंच है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मंच नहीं आया जो अपने सदस्य के निधन पर 50 लाख रुपए तक का आर्थिक मदद कराने की योजना लाए। इसके पहले उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मंच नहीं आया जो सर्वजन के लिए हो और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए 10 लाख रुपए तक का सहयोग कराने का लक्ष्य हो। इस तरह का ये पहला मंच है। अनाथ बच्चों के लिए, गरीब मेधावी बच्चों के लिए, विकलांग के लिए जो हम सहयोग करा रहे हैं, इस तरह का उत्तर प्रदेश का पहला मंच है। और आप सभी के सहयोग से ये बहुत बड़ा हम इतिहास रचने जा रहे हैं। और जो एफआरसीटी का सदस्य बनेगा, क्यों बनेगा, ये भी प्रश्न है, एफआरसीटी का सदस्य क्यों बने? साथियों, हम सभी जानते हैं कि हर धर्म में दान पुण्य को ज्यादा महत्व दिया गया है, महत्ता ज्यादा है। चाहे कोई भी धर्म हो, माना जाता है कि अपने आय का कुछ हिस्सा दान करिए। तो अगर आप दान करना चाहते हैं, अपने धर्म के अनुयायी बनना चाहते हैं, तो एफआरसीटी ज्वाइन करिए। हर महीने 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया दिवंगत सदस्य के नामनी के सीधे खाते में भेजने का अवसर एफआरसीटी देगा। महीने, 2 महीने, 4 महीने पर कैंसर से पीड़ित, किडनी से पीड़ित, फेफड़े जैसे गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति के इलाज करने के लिए 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया डायरेक्ट उसके खाते में भेजने का अवसर एफआरसीटी देगा। इससे बड़ा दान पुण्य क्या है इस दुनिया में कि जिसके घर का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति, उसका निधन हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, जिसके पैसे से घरेलू खर्च चल रहे थे, जिसके पैसे से शिक्षा खर्च चल रहे थे, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, जिसके पैसे से विवाह शादी, घर द्वार बनाने का कार्य या चिकित्सा का कार्य चल रहा था, इलाज का कार्य चल रहा था, वही इस दुनिया में नहीं रहा। वो खर्चे तो नहीं रुकेंगे, लेकिन वो कमाने वाला व्यक्ति चला गया। ऐसे परिवार का सहारा बनने वाला उत्तर प्रदेश में कोई भी टीम नहीं है, कोई भी संगठन नहीं है सर्वजन के लिए। पहला टीम एफआरसीटी है। और उनको 50 लाख 25 लाख पहुंचाएगा कैसे? कहीं से सरकारी फंड नहीं है साथियों। हमारे एफआरसीटी में मान लीजिए 1 लाख सदस्य हैं पूरे उत्तर प्रदेश से, और किसी सदस्य का निधन हुआ, मान लीजिए झांसी जिले में किसी सदस्य का निधन हुआ, तो झांसी जिले की जिला टीम, हमारी एफआरसीटी की जिला टीम मौके पर पहुंचेगी, वहां स्थलीय सत्यापन करेगी, मृत्यु प्रमाण पत्र लेगी, आधार कार्ड नामनी का, दिवंगत सदस्य का आधार कार्ड लेगी, बैंक पासबुक लेगी, और वह चीज पूरे उत्तर प्रदेश में हम सर्कुलेट कर देंगे अपने व्हाट्सएप और वेबसाइट और फेसबुक के माध्यम से। और हम कहेंगे कि इसके परिवार पर आर्थिक संकट आया है, आप सभी लोग 20-20 रुपया उसके खाते में डाल दीजिए। हमें लगता है यहाँ बैठने वाले या इस महाराजगंज जिले के हर एक व्यक्ति 20 रुपया भेजने में शायद सक्षम होगा। 20 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, उतना हम चाय पी लेते हैं, पान गुटखा खा लेते हैं। 20 रुपया एक आदमी सीधे भेजेगा उसके खाते में, नामनी के खाते में, और उसके परिवार को 20 लाख रुपया मिलेगा। सोचिए, ये कहीं सरकारी धन नहीं है, मैं अपने पॉकेट से भी नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक सहकारिता है, सेवा भावना है, दान पुण्य का एक सुनहरा अवसर है कि 20 रुपया दे करके उस परिवार को हम 20 लाख रुपए का मदद करा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर 1 लाख सदस्य हमारे हैं, अभी 1 लाख सदस्य मैं 1 साल का आंकड़ा बता रहा हूं,
1 साल का, आने वाले समय में इसकी संख्या 20 लाख तक हो सकती है। अगर 1 लाख सदस्य हमारे हैं, उन सदस्यों में किसी को गंभीर बीमारी हो गई और इलाज के लिए आर्थिक संकट आ गया हमारे सदस्य पर, उसका भी हम स्थलीय सत्यापन कराएंगे। मान लीजिए वो कुशीनगर का व्यक्ति है जो गंभीर रूप से बीमार हो गया, तो कुशीनगर के टीम को वहां भेजेंगे कि जाओ देखो गंभीर रूप से बीमार है कि नहीं है, उसके कागजात देखो। हमारी टीम जाएगी, कागजात देखेगी और बैंक पासबुक, आधार कार्ड वगैरह सब लेगी और सीधे बैंक पासबुक, खाता संख्या हम जारी कर देंगे। और हमारे 1 लाख सदस्य जो प्रदेश के 75 जिले के कोने कोने में बैठे हैं, सभी 10-10 रुपया दे देंगे, जबकि हमारा संख्या 1 लाख है। 10 रुपया भी कह देंगे दे दो, तो इलाज के लिए 10 लाख रुपया मिल जाएगा उसको। 1 लाख लोग मिलकर के 10 रुपया दें ऑनलाइन, गूगल पे, फोन पे या सहज सेवा केंद्र पर जाकर के, तो 10 लाख रुपया इलाज के लिए मिल जाएगा पारदर्शी तरीके से। इस तरह